बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में हैं। जनाब, आज क्या हो रहा है? मैंने आपसे कहा था बहुत खुश होंगे आप लोग, हालांकि बहुत दफ़ा आपको सिखाई हैं ऐसी रेसिपीज़, लेकिन आज की रेसिपी जो है मटन का तर पुलाव। मटन का तर पुलाव नहीं सिखाया मैंने, पुलाव सिखाया है, वही पुलाव है, वैसे ही है, लेकिन ये तर कैसे होगा ये आप सभी लोग सीखेंगे। और जब ये पुलाव आप बनाएंगे और खाएंगे तो कहेंगे हाय, आज दिल को सुकून हुआ कि पुलाव ऐसे होता है। अच्छा जी, उसके अलावा आप सभी लोग सीख रहे हैं अपनी बहुत ही ज़्यादा फरमाइश पर लच्छेदार पिस्ता रबड़ी। उस दिन तो जनाब मैंने उसका बहुत आला बनी थी, यकीन जाने। मैंने आपसे कहा था कि थोड़ा सा टाइम इसमें बाकी है, लेकिन उसके बावजूद वो इतनी लच्छेदार, इतनी लजीज के बयान से बाहर है। तो मैंने सोचा कि मैं देर बिल्कुल ना करूं और आपको ये लच्छेदार पिस्ता रबड़ी सिखाती हूँ। तो जनाब यहाँ पे रबड़ी तैयार हो रही है और आज इंशाअल्लाह लजीज पूरी उम्मीद है कि ये रबड़ी आपके सामने मुकम्मल होगी। सबसे पहले हम शुरू करेंगे यहाँ पर मटन का तर पुलाव। अच्छा, मटन का तर पुलाव जो पक रहा है उसके लिए मैं शुरू कर देती हूँ, क्योंकि मेरे पास चावल बिल्कुल कच्चे हैं। आज मैंने इनको ब्लांच नहीं किया हुआ है, तो ये मैं इस्तेमाल करूँगी। और जी, इसको हम घी में पकाएंगे और मैं इसमें घी डाल रही हूँ, उठा लेना चाहिए भाई। बहुत ही लजीज, सिंपल, बहुत सिंपल। आपको पता है ना, पुलाव जो मैं पकाती हूँ बहुत ही सिंपल होता है और बहुत ही लजीज होता है, और वो सारे लवाजमात नहीं होते जो आम तौर पर आप लोगों को पुलाव में मिलते हैं। तो उतने लवाजमात में बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने घी डाल दिया है और घी हम इसमें अच्छा खासा डालेंगे क्योंकि ये तर पुलाव है। थोड़ा सा और डालूँगी, मुझे कम लग रहा है। रेसिपी मैंने आपको पूरी दी हुई है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अच्छा जी, इसमें मैं डाल रही हूँ सफ़ेद ज़ीरा है, काला ज़ीरा है, लौंगे और साबुत काली मिर्च। इसके अलावा पांचवा कोई भी गरम मसाला नहीं है। ये आ गया, हल्का सा ये हो जाए। और आप लोग जानते हैं कि ये जो मैं पुलाव पकाती हूँ इसमें तो मैं अक्सर प्याज भी नहीं डालती हूँ। प्याज तो जो हम यखनी बनाते हैं बस उसमें चली जाती है, सो चली जाती है, उसके अलावा नहीं होती। और यकीन जाने क्या खुशबू होती है, क्या उसकी लज्जत होती है पुलाव की, कि बस आप लोग बनाएं कभी। प्याज को ब्राउन करना है, सब बनता है, वैसे भी बनता है पुलाव, लेकिन इस पुलाव की बात बिल्कुल ही अलग होती है। अच्छा जी, यहाँ पर पिसा हुआ अदरक और लहसुन। अच्छा, आप सभी लोग कॉल कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, जो दिल चाहता है अभी बात कर लें, ठीक है। अपनी फरमाइश भी मुझसे आप कर सकते हैं। चलिए जी, कोई ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं, इसमें जा रहा है ये पका हुआ मटन। अच्छा जी, इसके अलावा इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा पिसी हुई हरी मिर्चें या कुटी हुई हरी मिर्चें। तो ये ज़रा सी जाएंगी भाई, बस आई गेस इतना काफ़ी है। मैंने आप लोगों के लिए रेसिपी में रेशो उसका लिखा हुआ है, तो आप उसे फॉलो करें। बस ये हो गया। थोड़ी सी है अदरक, बारीक कटी अदरक। अच्छा जी, इसके अलावा ज़रा सा मैं दही हो सकता है उसमें रेसिपी कार्ड में ना हो, दही ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल दें। मैं डाल रही हूँ, आप भी डाल दीजिए। सिर्फ 2 खाने के चमचे मैंने लिए हुए, और आप उसमें जो मैंने आपको रेसिपी दी है उसमें आप 3-4 खाने के चमचे डालेंगे, ठीक है। ये दही जाएगा, ठीक है जी। अब जा रहे हैं इसमें भीगे हुए चावल, बासमती, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के बासमती हैं ये, सेला में बिल्कुल नहीं है। पुलाव भाई बासमती में बनाएं। सेला में असल में बहुत ही अलग तरह की एक स्मेल होती है जो कि वो नागवार गुजरती है, तो मैं अवॉइड करती हूँ। मतलब पका लेती हूँ मैं पुलाव, तो खैर मैं बहुत ही कम पकाऊँगी इसमें सेला में, बिरयानी कभी कभार। चलिए जी, इसको हम चेक करेंगे और चावलों को ज़रा मैं मिक्स कर लूँ, नमक अच्छा सा मिक्स हो जाए इसमें। मैंने आप लोगों को बताया मेरा पुलाव पकाने का तरीका मुख्तलिफ, जैसे आप लोग आमतौर पे देखते होंगे, तो मेरा तरीका उससे हट के है। ज़रा सा मिक्स करेंगे
नमक घुल जाए ज़रा इसके अंदर। अच्छा जी, यहाँ पर आते हैं। 2 लीटर दूध है और चीनी हस्बे जायका वो मैं आपको बता दूंगी कि किस तरह। चलें जी, यहाँ पर रबड़ी हो रही है तैयार, पुलाव है रास्ते में और आप सभी देखने वाले हैं इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं मेरे प्रोग्राम से मटन का तर पुलाव। ज़िंदगी में कभी नाम भी नहीं सुना होगा मेरा ख्याल है, और बहुत ही बेहतरीन बनने वाला पुलाव। और इसके अलावा आप सभी लोग सीख रहे हैं लच्छेदार पिस्ता रबड़ी। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपके सामने नमक डाल दिया था, अब मैं इसमें डालूँगी यखनी। अच्छा, ये पुलाव सिर्फ़ और सिर्फ यखनी में, इसमें पानी नहीं जाएगा। जो भी हम लिक्विड ऐड करेंगे वो यखनी होगी, या ये जो दही मैंने मिक्स किया हुआ है। दही ऑप्शनल है, डालना चाहें तो ठीक है, नहीं है तो कोई मसला नहीं है, पुलाव फिर भी बेहतरीन बनेगा। अच्छा, इसके अलावा बहुत ही आला चीज़ बता रही हूँ, पहले भी बताई थी, अब फिर से बता रही हूँ। इसमें आप डालेंगे ज़रा सी चीनी, तकरीबन 1 खाने का चमचा। ये दही गया भाई, 2 खाने के चमचे था ये, तो आप बस इतना ही डालिएगा। अच्छा सा मिक्स कर दूं मैं, बस अब चावल चले जाएंगे पकने के लिए। और यखनी ज़रा सी मैं और डालूँ। नमक देखेंगे भाई, नमक को चेक करने का तरीका आप सभी को बरसों पहले सिखाया मैंने कि जब आप इसको पकाते हैं और लिक्विड ऐड कर देते हैं तो उसके बाद फिर आप इसका नमक चेक कर सकते हैं। तो नमक आपको अगर ये थोड़ा सा तेज़ लगता है तो आपके चावलों में नमक बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है जी, बहुत ही बेहतरीन टेक्निक आपको बताई। इतने टेबल स्पून डाल दो, उतने टेबल स्पून डाल दो, नहीं जी, मेरे यहाँ ऐसा कोई काम नहीं होता। ये तो ऐसे ही बहुत ही मज़े का। थोड़ा नमक डालेंगे, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि नमक आपने डालना है इसके अंदर। मिक्स करना बहुत ही ज़रूरी है, मिक्स नहीं होगा तो फिर नमक कहीं कहीं रह जाएगा। ये एक बार मेरे साथ लाइफ में हुआ था बस, उसके बाद तो मैंने फिर सबक पकड़ लिया कि भाई नहीं, इसको हम मिक्स कर दें। अच्छा जी, ये गया पकने के लिए, ज़रूरत पड़ी तो यखनी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको मैं छोड़ देती हूँ अभी। अच्छा, चावल में लिक्विड कितना होना चाहिए ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि लिक्विड जो आप उसमें शामिल करें, चाहे वो पानी हो चाहे वो यखनी हो, तो ये डिपेंड करता है। जब भी आप लोग चावल ख़रीदते हैं ना, तो इसके बारे में भी पहले बहुत सारी नॉलेज दी है, पर जितना टाइम होता है मैं उतनी ही बात कर सकती हूँ। अच्छा जी, बाज़ला इस्लामाबाद से उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है राहत? राहत बिल्कुल ठीक, मज़े में। तुम सुनाओ बाज़ला? अल्हम्दुलिल्लाह। राहत, अच्छा मेरी एक तो रिक्वेस्ट लिख ले। हाँ, कोकोनट मैकरोन्स बनाए और कॉफ़ी केक बनाए राहत। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ठीक है। और हाँ, राहत, हाँ। इसके अलावा मुझे बताएं, जो आपने ब्रेड इम्प्रूवर डाला है, अगर वो नहीं है तो उसके बगैर बना ले। हाँ, बना लो। मैंने तुम लोगों की वजह से डाला कि बाज़ लोग फ़ोन करके कहते हैं इसमें ब्रेड इम्प्रूवर नहीं है, तो वो समझते हैं कि जैसे ब्रेड इम्प्रूवर नहीं हुआ तो ब्रेड नहीं बनेगी। अच्छा। बिल्कुल बनेगी, बड़े आराम से बनेगी। और दूसरा रात मुझे बता दे जल्दी से कि आपने ना रमजान में बनाए थे सिनेमन बन। हाँ, सिनेमन बन बनाए तो थे। उसमें ना आपने आधी प्याली मक्खन डाला है। हाँ। ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि अगर 2 टीस्पून आपने नमक डाला, अगर सॉल्टेड बटर है तो आप हम फिर नमक ओमिट कर दें? नहीं, सारा नमक ओमिट मत करो, थोड़ा सा कम कर लो। मक्खन में इतना ज्यादा नमक नहीं होता कि हम उसकी वजह से रेसिपी में से नमक को बिल्कुल गायब कर दें। नहीं, कम कर सकते आपको हैं। शायद पता हो ना, हाँ। एन के नाम से जो बटर आता है वो सॉल्टेड बटर होता है ना, वो हम यूज कर सकते हैं थे में। एन के नाम पाकिस्तानी है? पाकिस्तानी? हाँ जी, पाकिस्तानी। अच्छा, हाँ, नहीं, वो नहीं। मैं समझ गई, बहुत ही पीले रंग का भी होता है वो। हाँ है ना? जी, क्योंकि मसला ये कि मेरे हस्बैंड ना वो काफी ज्यादा ले आए हैं बाहर, तो हाँ। आप मुझे बताएं कि वो मैं फिर उसको एक चमचा, सुनो मेरी बात सुनो, अगर 2 चमचे नमक है तो 1 चमचा डालो बस, सिर्फ 1 चाय का चमचा। हाँ ठीक है। और आधी प्याली बटर है तो उसे पिघला के डालना है फिर आधी प्याली? नहीं, आटे में डालना है ना। नहीं, हाँ जी, आटे में डालना है ना आपने। देखो, एक तो हमने उसमें बिछाया था,
हाँ, नहीं, वो नहीं, उसके अलावा जो आपने ईद के साथ उसे किया आप पिघला के भी डाल सकती हैं वैसे भी, लेकिन मक्खन नर्म होना चाहिए, बिल्कुल नर्म। अगर बिना पिघला डाल रही है तो बिल्कुल नर्म होना चाहिए। ठीक है, वो मैं येलो वाला यूज कर लूँ फिर? बिल्कुल करो येलो वाला। नमक जरा सा कम कर लो, आधा चाय का चमचा, ज्यादा नहीं, आधा चाय का चमचा नमक कम करो। अच्छा, सही सही, ठीक है, चले, शुक्रिया राहत बहुत। ओके भाई, इंशाल्लाह। और राहत सूफले भी बनाए। क्या बनाऊं? मैंगो सूफले भी बनाया। मैंगो नहीं भाई, मैंगो नहीं। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैंगो के बारे में लोग बना लेते हैं चीज़ें, लेकिन पर्सनली मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैंगो पक्का, और उसमें से ख़राब स्मेल आती है, खुशबू नहीं आती। मैंगो को जब भी इस्तेमाल करेंगे ताज़ा इस्तेमाल करेंगे, उसको अगर आपने कुक किया उसका सारा फ्लेवर ख़त्म हो जाता है। मैंगो का नहीं, किसी दूसरे फ्रूट का बना दूँगी, ठीक है, मैं इंशाल्लाह बना दूँगी। अच्छा जी, यहाँ पर ये तो चला गया। जहाँ पर देख रहे हैं जी मलाई हमारी, और दूध कितने सुनहरे रंग का हो चुका है। ये सुनहरे रंग का जब होगा जब ये देर तक पकेगा। चलें जी, यहाँ पर आ गई ये ब्रेक, जहाँ पर चावल जाएंगे दम पे, और रबड़ी आप देखेंगे इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं मेरे प्रोग्राम में मटन का तर पुलाव, और इसके अलावा आप सभी लोग सीख रहे हैं लच्छेदार पिस्ते वाली रबड़ी। अच्छा, चावल मैंने दम पे रख दिए, देखें जी, जो मेरा तरीका है वैसे ही रख दिए। कपड़ा है अंदर और चावल दम पे, आपको दिखाना था इसलिए खोलिए, वरना खोले नहीं बिल्कुल भी। आ जाते हैं रबड़ी की तरफ। ये देखें जी, रंगत देखें आप दूध की, ये बहुत देर से पक रहा है, हल्की आँच पर। ये देखें, अब आपने इसको क्या करना है, पलट देना है इस तरह, और इस तरह से हमारे पास रबड़ी बनती रहेगी। इसके लिए देखो, चीज़ें आपको जब बनानी है ना तो कुछ चीज़ों का इंतज़ाम करना होगा। जैसे ये लगन में रबड़ी बेहतरीन पकती है, लगन में, और या फिर लोहे के बड़े बड़े कढ़ाव होते हैं उसमें पकाई जाती है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि रबड़ी इन 2 बर्तनों में पकेगी बेहतरीन, लेकिन अगर आप नॉन स्टिक में पकाएंगे तो सबसे ज़्यादा ख़राब रबड़ी बनेगी उसमें। और या फिर जैसे ये देखिए, इसमें पका सकते हैं आप, लेकिन फिर वो तरीका मैंने आपको बताया था कि आपको मलाई को उतार के बाहर निकालना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर देखें कितनी आला लच्छेदार, उस दिन की मैं आपको क्या बताऊँ, जब वो ज़रा सी ठंडी हुई, इतने लच्छे उसमें, और क्या रबड़ी थी वो, बहुत ही लजीज। तो मेरा दिल चाहा, और फिर लोगों ने भी बहुत फरमाइश की कि भाई नहीं, हमारी रह गई है तो आप हमें फिर से बताएं, जल्दी बताएं। जल्दी पे बहुत ही ज़्यादा ज़ोर था, तो मैंने कहा चलिए ठीक है, आपको जल्दी सिखाते हैं। तो आज मैंने कहा कि इसको ज़रा सा मैं, फिर भी मुझे लगता है कि अल्लाह करे कि हो जाए प्रोग्राम में, क्योंकि जिस स्पीड के साथ इसको पकाया जाता है, बहुत ही स्लो प्रोसेस है इसके बनने का। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरे प्रोग्राम में आज हो जाए ये, और अगर जैसे होता है ना कि नहीं हुई तो वो तो मैं खैर इंडिकेशन आप लोगों को बता ही देती हूँ। अच्छा, ये जो रबड़ी यहाँ पे पक रही है, तो इससे मैं आपको चीज़ें बनानी सिखाऊंगी। एक तो खीर बहुत ही लाजवाब बनती है। हाँ जी, कौन है? अच्छा जी, कौन जी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं शेफ राहत? मैं ठीक हूँ बिल्कुल, आप सुनाइए जाहिदा कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम, और आज तो जबरदस्त खाने बन रहे हैं। बस मैं आ रही हूँ। आ रही, बिल्कुल आ जाए। पुलाव मेरा बस बहुत ही, फिर मुझे बिरयानी से ज्यादा पुलाव अच्छा लगता है। ठीक है, बिरयानी का अलग है पुलाव जो आपने बनाया है, और ये रबड़ी बना रही है जबरदस्त। राहत है कि जो रबड़ी का ना मुझे मिस हो गया थोड़ा। मैं अभी फौरन बताऊंगी, तो ये मुझे बता दीजिए पिस्ते वगैरह किस तरह इसमें डालेंगे। पिस्ते अभी आएंगे, पिस्ते ये रखे हुए। अच्छा, और दूसरा राहत, ये दही आपने डाली ना पुलाव में, तो मैं ना जब मसाले भून कर और बोटी वगैरह गोश्त डालती हूँ, उसके बाद दही डाल के भूनती हूँ। अच्छा, मुझे आपका तरीका ये अच्छा लगा कि आपने बाद में डालिए, तो अब मैं इसी तरह करूंगी, बिल्कुल भी बनाऊंगी मैं। बिल्कुल, मैं बताऊंगी आपको कि मैंने क्यों किया और इसका इस पे असर क्या होगा। जी अच्छा, मैं भूनती हूँ ना थोड़ा दही डाल के, तो उसका टेस्ट अलग आता है। अभी इसका तो जाहिर बात है आपने ऊपर से डाली है, तो इसका जरूर बताइएगा मुझे। बिल्कुल बता देंगे। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी, और बहुत मुश्किल जो लगता है रबड़ी बनाना बहुत आसान लग रहा है देखकर, बट टाइम लगेगा। दूध अच्छा होना, दूध आपको फुल फैट मिल्क लेना है, और ऐसी जगह से लें अगर बाड़े से कहीं से मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। फुल फैट मिल्क होना चाहिए। अच्छा, गाय के दूध की बन सकती है? गाय के दूध से बने, क्योंकि मेरे यहाँ ना गाय का तो प्योर दूध आता है। हाँ बिल्कुल ठीक है, बस उसी से बनाइए। अच्छा, गाय के दूध की बनाना चले, सही है, फिर मैं बनाऊंगी तो इंशाल्लाह जरूर। मगर इसके लिए बर्तन भी तो ऐसा हो ना। अच्छा नहीं, घर की देगची है ना,
जी जी, उसमें बनाइए। मैंने तो इसमें जो हमारी बलाई या रबड़ी जो है वो मैं साइड पे लगाती जा रही हूँ ना। देखें देखें मेरे भाई दिखाएंगे, ये देखें किस तरह से लेयर आ रही है ना। देख रही हूँ जी। हाँ, तो आपने इसको उतार लेना है और एक अलग बर्तन में रख लेना है। अच्छा। क्योंकि आप डेगची में लगा नहीं पाएंगे साइड में। हाँ, वो तो फिर कढ़ाई में बना लो, नॉन स्टिक में। नहीं, नॉन स्टिक में मत बनाना। अच्छा। लोहे की कढ़ाई है उसमें बनाओ, या ऐसी कोई डेगची है तो उसमें बनाओ। अरे राहत, पता है कि अम्मा ने जहेज में दिए थे तांबे के बर्तन, अच्छा, सारे सेल कर दिए कि इतनी मुश्किल हो रही है अब। आप लोगों ने जो बताते हैं, और आपके पास एक छोटी पतीली थी, जी जी जी, बनाती थी आप उसमें। अरे तो बहुत, अपना सब मिस करते हैं बर्तन, हम सारी बहनें ना, हम लोगों ने सब एरा निकाल दिया। मैंने अपनी जहेज के कहाँ कब के रखे हुए थे। अच्छा, पता है क्या है, तो ये मैं आपको बताऊं कि एक्चुअली ये बर्तन खर्चा मांगते हैं। जी जी, क्योंकि इसकी कलाई कई हजार रुपए में होती है। जी जी, और फिर लोग वो उसको अफोर्ड नहीं करना चाहते। नहीं, और अफोर्ड की बात ही होती नहीं थी ना, अब तो ये मतलब कॉमन ही हो गई है ये चीज। जब है ना, आज से कुछ साल पहले नहीं थे, आज 10-15 साल पहले मुझे नहीं याद है, कोई नहीं जानता था। ये तो मेरे प्रोग्राम से शुरू हुआ तांबे के बर्तनों का, तो लोगों में शौक पैदा हुआ उसका। और सबसे बड़ी बात यह है कि हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ये बर्तन बेहतरीन होते हैं। इनमें खाना पक के वो सेहत के लिए अच्छा होता है, या तो तांबे के बर्तन में पक्के या लोहे के बर्तन में पक्के। इसमें भी कोई इतना हेल्दी खाना नहीं है, नॉन स्टिक में तो खैर है ही नहीं बिल्कुल भी। अच्छा, मैं इसको रिपीट करती हूँ जाहिदा, या इसके अलावा और भी जो लोग हैं उनके रबड़ी जो है अगर मिस हो गई है तो फटाफट लिख लीजिए। ये मैंने सिर्फ 2 लीटर दूध लिया हुआ है, क्योंकि ज़ाहिर है बर्तन भी नहीं है और टाइम भी नहीं है। आपके घर में मर्ज़ी है आपकी, आप 5 लीटर में बनाएं, जितनी मर्ज़ी में बनाएं, सिर्फ दूध है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। और इसको हमने पकाने के लिए रख दिया, और इसको काढ़ा जा रहा है, यानी कि उसको पकाया जा रहा है। पका पका के दूध गाढ़ा नहीं किया जा रहा, बल्कि दूध के ऊपर जो बलाई आ रही है हम उसको इकट्ठा कर रहे हैं। और इसको आपने चलाना नहीं है, कुछ भी नहीं करना। बलाई आ गई साइड पे, छोड़ दीजिए। फिर एक मोटी सी तय आएगी, फिर उसको साइड पे लगाइए, फिर छोड़ दीजिए। ये काम अपने तौर पे होता रहेगा, आपको इसके लिए खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। जब ये हो जाएगी तो फिर उसके बाद जब इसमें थोड़ा सा दूध बाकी रह जाएगा, फिर मैं इसमें चीनी को शामिल करूंगी। और पिस्ते किस तरह डालूंगी वो आप देखिएगा कि मैं इसमें पिस्ते किस तरह से शामिल कर रही हूँ। पिस्ते शामिल करना ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है डालें ना डालें। रबड़ी में जायफल, जावित्री, इलायची का कोई काम नहीं है, तो इसमें आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। ये वैसे ही बहुत लजीज होती है, लेकिन दूध के लिए शर्त है कि ये फुल फैट मिल्क होना चाहिए। मिलावट कम से कम हुई भी हो। 100% तो मैं नहीं समझती कि आपको मिल जाएगा। मिल जाए तो क्या ही बात है। तो आप 100% प्योर मिल्क मिलता है उससे बनाएं, नहीं तो थोड़ी बहुत मिलावट का तो होगा। अब मेरे पास कौन सा इतना असली वाला दूध आया हुआ है, जाहिर है ये भी मिलावट का है, लेकिन फिर भी मैं जो प्रोसेस इसके साथ कर रही हूँ, छोड़ दिया मैंने। सुनहरा रंग कुदरती तौर पे इसमें बना है और ये बनता चला जा रहा है। देख रहे हैं आप किस तरह से लेयर इसमें आ रही है। और इस लेयर को, ये मैं जल्दी कर रही हूँ, आप लोग जल्दी नहीं करेंगे। इसमें लेयर को आप बनने देंगे, लेयर को इकट्ठा हो जाने दें। देखिए एकदम आके ऊपर आती है और फिर आपको खुद महसूस होगा कि हाँ जी अब ये बन गई। देखिए मैं साइड से इसको कैसे स्क्रैप कर रही हूँ ना, ये देखें, मैं हटा रही हूँ, भाई दिखाएंगे आपको। ये देखें, हालांकि मैं जल्दी कर रही हूँ, ये जल्दी है, इतने जल्दी आप नहीं करेंगे। इसको आप बनते रहने दीजिए, बस ये लेयर बनती रहेगी बनती रहेगी। अच्छा, ये आपने ज़रूर खुरचना है। इसके लिए आपके पास ज़ाहिर है ये चीज़ नहीं होगी, ये ख़ास रबड़ी बनाने में इस्तेमाल होता है और भी बहुत सारे कामों में आता है। तो मैं, आप जानते हैं कि मैं डिफरेंट टाइप के गैजेट्स एंड टूल्स को इस्तेमाल करती हूँ, तो इसमें मैं इसको इस्तेमाल कर रही हूँ। नहीं है, कोई मसला नहीं है, जो आपके घर का कफगीर है आप उसी को इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, क्योंकि आप लोग जो हैं वो अहमियत नहीं देते किसी चीज़ को। अब ज़ाहिर है कि टीवी पर जब से मैंने शोज़ अपने शुरू किए, तकरीबन उसी ज़माने से ही मैं लेकर आती हूँ बर्तन। बस मेरे भी बंद पड़े हुए थे तो इन बर्तनों को मैंने जब घर में एक्चुअली चीज़ों की तलाश हो रही थी तो देखा, ओहो इतने बर्तन। जब देखा तो फिर मैंने अपने प्रोग्राम में उसको लाना शुरू किया, और फिर जाहिर है कि ये लोगों की नॉलेज बढ़ी इससे, और लोगों को पता चला कि जी ये तांबे के बर्तन कैसे इस्तेमाल होंगे। तो बेहतरीन है, और आप इनको अगर मिल जाते हैं तो क्या ही बात है। मिलना वैसे बहुत ही मुश्किल होता है, और जाहिर है कि ये बहुत ही अच्छी धात है खाना पकाने के लिए, तो इसका मिलना और बर्तनों का मिलना भी बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, चावल के बारे में मैं आप लोगों को बता रही थी कि चावल जो हैं पुराने चावल आप लेते हैं, आप मालूम कर लिया करें कि कितना पुराना चावल है। तो पुराने चावल को पानी ज़्यादा चाहिए होता है और नए चावल को कम चाहिए होता है। नए चावल स्टिकी होते हैं, तो नए चावल वो चिपक जाते हैं,
और पुराना चावल चिपकते नहीं हैं, तो इस वजह से पुराने चावलों में टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो उनके सोकिंग टाइम आधा घंटा होता है नए चावल का, पुराने चावल का उससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तकरीबन 40-45 मिनट हो जाता है। बासमती चावल के बारे में आपको बता रही हूँ। तो इस तरह से चावल जो है भिगोए जाते हैं। तो चलें जी, अब क्या करूँगी, अब हमने भाई मुझे बताएंगे कितना टाइम है, रबड़ी को करेंगे फिनिश, आप सभी देखेंगे इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स, और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं मटन का तर पुलाव और लच्छेदार पिस्ता रबड़ी। अच्छा जी, रबड़ी को फिनिश करेंगे, चीनी डाली है मैंने, रबड़ी तैयार है। थोड़ी देर ये पक्केगी, मैं निकाल लूँगी फ़ौरन ही। क्या लच्छे बने हुए हैं, क्या लच्छे बने हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। ठीक है जी, ज़रा सा इसको करते हैं और इसमें मैं डालूँगी अब पिस्ते। ये लेयर्स में आएंगे, ठीक है। पिस्ते बहुत सारे चाहिए हमको इसके लिए, ये आगे। अच्छा जी, ज़रा सी ये चीनी हो जाए यहाँ पे तो मैं इसको निकालती हूँ, तब तक मैं पुलाव दिखाती हूँ आपको। अच्छा, तर पुलाव, इसका नाम जो है तर पुलाव, तो ये क्यों है, क्योंकि ये तर है। दूसरा जो हम पुलाव बनाते हैं वो थोड़ा खुश्क होता है, सूखा सूखा होता है, तो ये सूखा सूखा नहीं है। इसमें 100% हमने लिक्विड में यखनी को इस्तेमाल किया है और यखनी ही इसमें इस्तेमाल होगी। और जी, और इसके अलावा इसमें चावल जो हैं वो ज़रा से नरम होंगे और चावल बहुत चिकने होंगे। ठीक है जी, इसके लिए आपको किसी भी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये निकालते क्या खुशबू आ रही है, मैं आपको क्या बताऊँ। बस आप लोग जब घर में इसको बनाएंगे तो दिल खुश होगा, कहेंगे वाह वाह, सीने में क्या तरी आई है। आपका सीना एकदम, आपको फील होगा कि जैसे किसी चीज़ की कमी थी जो आज पूरी हुई है। ये पुलाव ज़रूर बनाइएगा, और पुलाव तो बनाते ही रहते हैं ना, पर मेरे इस स्टाइल से आप पकाइएगा तो आपको बेहतरीन पुलाव मिलेगा। चावल ज़रा नरम रखिएगा इसमें, और अच्छे चिकने होने चाहिए चावल। चावल चिकने होंगे तो पुलाव मज़े का होगा, चावलों में चिकनाहट नहीं होगी, पुलाव मज़े का नहीं होगा। ठीक है जी, मैं जो बातें आप लोगों को बताती हूँ बड़ी ही परफेक्शन की बातें हैं, और इसके अलावा बड़ी ही प्रोफेशनल भी मैं क्या कहूँ, मेरे अपने एक्सपीरियंसेस हैं। प्रोफेशनल्स भी जो हैं नहीं बता पाते हैं, बहुत सारी बातें नहीं बता पाते, आप लोगों को पता ही नहीं होता, बल्कि ये सारी बातें आपको सिर्फ मेरे ही प्रोग्राम से पता चल रही होती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि एक तजर्बा और इसके अलावा सेंस, सबसे बड़ी बात होती है तजर्बा जब आता है जब आप में उस चीज़ का सेंस होता है। चलिए जी, ये तो हमारा आ गया है तर पुलाव, मटन का तर पुलाव। अच्छा जी, अब यहाँ पर ये रबड़ी है भाई, इसको ज़रा सा मैं मिक्स करूँगी, आप देखें क्या अच्छी अच्छा, अब मैं इसको निकाल रही हूँ, इसको बंद करेंगे। रबड़ी थोड़ी सी ठंडी हो जाए फिर आप इसको सर्व कीजिएगा। ठंडे होने के बाद आपको इसके लच्छे ऐसे मिलेंगे कि आप कहेंगे वाह वाह, इससे ज़्यादा हमें लच्छेदार रबड़ी। भाई बाज़ार की तो बात अलग है ना, वो तो एक अलग तरीका है, घर में बनी तो आप खुशी से उछल जाएंगे। मैं आपको बता रही हूँ, आप कहेंगे मैंने घर में इतनी बेहतरीन रबड़ी, और टेस्ट ओहो, जब लोगों ने खाई है ना और मुझसे कहा राहत क्या रबड़ी थी, क्या रबड़ी थी, बस क्या बताएं आपको। इसीलिए मैंने बहुत ही जल्दी से बना ली, क्योंकि मुझ पर बड़ा प्रेशर था इसका कि भाई रबड़ी फ़ौरन सिखाएं। किसी ने नहीं सिखाई, कभी नहीं बनी, किसी प्रोग्राम में भी नहीं बनाई गई। क्योंकि मेरा है ना प्रोग्राम, हर वो चीज़ जो कहीं नहीं बनी वो मुझसे कहें आप, मुझे भी याद नहीं रहता है, तो आप लोग मुझे याद दिलाइए, तो उसके बाद फिर मैं वो चीज़ें बनाती हूँ। भाई मेरा इतना नन्ना सा दिमाग है, मैं क्या बताऊँ आपको, हर चीज़ तो मेरे दिमाग में नहीं रहती ना, तो ये तो आपको बतानी होगी। अच्छा जी, अगेन पिस्ते, ये एक आदमी के हिस्से की नहीं है, ये टेबल पे रखने के लिए है। इसमें से थोड़ी थोड़ी निकालें। रबड़ी रूम टेम्परेचर पे सर्व होगी और या फिर हल्की गर्म। ठीक है जी, फ्रिज में रख के रबड़ी कभी भी नहीं, जिसने आपको बताया वो अनाड़ी है, उसको नहीं पता। गुलाब की पत्तियाँ, सूखी पत्तियाँ हैं ये, इसका ट्रेंड मैंने डाला, आप लोगों को बताया ताज़ा गुलाब भी इस्तेमाल करें
सूखा गुलाब भी, सूखे गुलाब की तो बात ही क्या है भाई, इस कदर प्यारी खुशबू है इन पत्तियों में। अच्छा जी, चांदी दा वर्क, जो मैंने आपको पुलाव, बिरयानी, जर्दा हर एक पे लगाना सिखाया है। देखो जो काम होता है ना, तो वो जब पसंद किया जाता है ना, तो फिर वो आपको जगह जगह नज़र आता है। अच्छा ही काम जो है उसी को किया जाता है ना, लोग उसको फॉलो करते हैं। चलिए जी, आहा ब्यूटीफुल। जो गार्निश उसको चाहिए खाने को, जिस किस्म का खाना है उसी किस्म की गार्निश हमने खाने पे लगाई है। ठीक है, चलिए जी आएंगे, पुलाव पे भी लगेगा। ये देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहि माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम मैं हमेशा पढ़ती हूँ, क्योंकि इतने सारे चांद हैं और जब बहुत सारे चांद होते हैं तो फिर तो ईवल आइज़ भी होती हैं, तो उससे बचाने के लिए ये पढ़ना ज़रूरी है। चलिए जी, अब पुलाव पे लगेगा। आपने को मालूम है जर्दे पे, बिरयानी पे, सब पे मैं लगाती हूँ। चलिए जी, इससे खाने की शक्ल, उसकी खूबसूरती, लज्जत तो जो है सो है अपनी जगह पर उसका अपीयरेंस बड़ा ही अच्छा बन जाता है। और चांदी के वर्क मेरे पास भाई बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के होते हैं, ये आपको कहीं नहीं नज़र आएंगे। ये असल में पता है क्या है, तलाश करना पड़ता है, तलाश होती हैं चीज़ें तो मिलती हैं। चले जी देखें, लुत्फ़ उठाएं। इतना अच्छा दस्तरखान अगर सजेगा तो फिर क्या होगा, चांद लगेंगे ना, आप सभी गिनेंगे चांद। ये खाना पकाएं और इस खाने को एंजॉय करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें। हाँ जी, मुझे ज़रा उसको वाइप करना है। जो मेरा रबड़ी का प्याला है, अच्छा रबड़ी छोटे छोटे उसमें रखें, क्योंकि अगर बड़े बड़े में रखेंगे तो फिर पता है क्या होता है, अगर आपने घर में लोगों को बुलाया हुआ है तो लोगों को अंदाज़ा नहीं होता कि खाने को निकालना कैसे है, और वो फिर बदतमीज़ी होती है दस्तरखान। मैं इसको बदतमीज़ी कहूँगी कि अगर आप तमीज़ से खाना ना निकालें तो ये बदतमीज़ी में शुमार होता है। तो भाई इस तरह से होता है, तो इसलिए छोटे में निकालें ताकि ख़राबी कम हो, वेस्टेज कम हो। अच्छा मैं दिखाऊँ ज़रा आपको लच्छे इसके, ये देखें जी, देख रहे हैं आप, ये है हमारी रबड़ी। भाइयों जल्दी दिखाएं, ये देखें क्या इसके लच्छे हैं, यहाँ दिखाएं ना, यहाँ ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ। ये बनी है लच्छेदार रबड़ी। अब ये ठंडी होगी तो फिर आप इसको देखिएगा तो और आपको फिर अंदाज़ा होगा कि ये रबड़ी लाजवाब, 1000 टाइम्स बेटर देन जो आप बाज़ार से लेते हैं। मैं ज़रा सा इसको टेस्ट करूँगी। रबड़ी खाने के लिए बंदा छुट्टी ले ले। तो जनाब बहुत मज़ेदार, बहुत मज़ेदार, बहुत मज़ेदार। और पुलाव, जिस दिन ये पुलाव आपके घर में पकेगा इसी तरीके से, हाँ मैंने दही जो डाला था जाहिदा को बताना था, बल्कि बहुत सारे लोगों को, दही आप ऐसे डालें, अगर आप भून लेती हैं ना, एक तो दही की क्वालिटी कम हो जाती है, दूसरी बात यह है कि वो जो चावलों में उसने मॉइस्चर देना है और दही से एक खुशबू बनती है, वो भूनने में खुशबू ख़त्म हो जाती है और दही दानेदार हो जाता है, तो वो जैसे फटा फटा सा होता है ना, दही वैसा हो जाता है और आपके पुलाव का रंग भी चेंज हो जाता है। तो पुलाव जो है वो सफ़ेद होता है, इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। चलिए जी, बातें तो बहुत हैं, इतनी है, पुलाव के ऊपर 2 घंटे की क्लास कर सकती हूँ। और आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में क्या होने वाला है, ओ जी बहुत ही आला 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 होने वाला है, आप सभी को बहुत ही खुश करने वाला है। तो आपसे होगी मुलाकात अगले प्रोग्राम में इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफिज़।